आचार संहिता खत्म होने के बाद से लगातार सीएम चंपई सोरेन जो है वो एक्शन मोड में है। एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं, जहां कई हजार नौकरियों पर जो है लोगों को बहाल किया जाना है। इसके अलावा सीएम चंपई सोरेन ने मैराथन बैठक की और कई बड़े फैसले लिए, और इसे विधानसभा चुनाव से पहले बड़े फैसले माने जा रहे हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकता है। इसमें जो शहीद जवान हुए हैं, इसके अलावा जो एसटी कोटे से लोग आते हैं उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। वो कौन कौन से बड़े फैसले हैं जो सीएम चंपई सोरेन ने लिए हैं, हम आपको एक कर बताते हैं। एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर। सीएम चंपई सोरेन ने कहा, एससी एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द सुनिश्चित करें। इसके तहत दर्ज मामले पेंडिंग नहीं रहें, विशेष ध्यान दें और इसकी मॉनिटरिंग पूरी गंभीरता के साथ हो। मुख्यमंत्री ने कहा, उग्रवादी घटनाओं में जो जवान शहीद हुए हैं उनके आश्रितों को सरकार की ओर से दिए जाने वाले सभी लाभ यथा समय दिलाना सुनिश्चित करें। साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस कैंप की वजह से लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाए। माफिया और पेशेवर अपराधियों को चिन्हित कर कार्रवाई का आदेश। मुख्यमंत्री ने पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि स्नेचिंग, चोरी, लूट और डकैती की घटनाओं पर हर हाल में लगाम लगाएं। शहरी इलाकों में गश्ती व्यवस्था को अधिक से अधिक सुदृढ़ करें, इसकी निरंतर निगरानी करते रहें। राज्य में विधि व्यवस्था का बेहतर संधारण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं। माफिया तथा पेशेवर अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से प्रभावी कानूनी कार्रवाई करें ताकि उनके मन में भय उत्पन्न हो। तो सीएम चंपई सोरेन एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। आपको बता दें कि पहले ऐलान कर दिया कि चंद दिनों में जो है वो हजारों लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके बाद ये कहा कि जो भी खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाता है उसे सीधी नौकरी दी जाएगी। और फिर एक बड़ा ऐलान किया, जो भी पेशेवर अपराधी हैं, माफिया हैं, उन पर कार्रवाई हो, किसी भी तरह की रहम न की जाए। इसके अलावा कहा कि जो भी नक्सली हमले में जवान शहीद हुए हैं उनको तमाम सुविधाएं दी जाए। तो बता दें कि विधानसभा का चुनाव अक्टूबर नवंबर के महीने में होना है, और उसके पहले से लगातार जो झारखंड सरकार है वो एक्टिव मोड में आ गई है और लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है ताकि जो विधानसभा चुनाव है उसमें जो है सरकार को फायदा हो। और आपको बता दें कि हेमंत सोरेन सरकार पर लगातार ये आरोप लग रहा था कि उन्होंने नौकरी का वादा किया लेकिन नौकरी दिया नहीं, इसलिए अब हजारों की संख्या में नौकरी दी जाएगी। अब जो झामुमो की सरकार है या कह लें महागठबंधन की सरकार है, वो एक भी मौका एनडीए को नहीं देना चाहती है ताकि वो हमलावर हो सके। और दूसरी तरफ जो हेमंत सोरेन जेल में है उसको भी मुद्दा बनाया जा रहा है। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिला है, 5 आदिवासियों की रिजर्व सीट पर से एनडीए का सफाया हो गया, जबकि 2019 में 5 रिजर्व सीटों में से 3 पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार 5 सीट से सफाया हुआ। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन को जेल में रखे जाने का ये साइड इफेक्ट है। आदिवासियों में इस बात को लेकर गुस्सा था और उसके बाद से अब एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। सीएम चंपई सोरेन जो है वो एक्टिव मोड में आ गए हैं और बाकायदा जो भी जन कल्याण की जो नीतियां हैं उस पर काम हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएं, खास करके जो गरीब आदिवासी हैं उनके लिए जो कहते हैं जो योजनाएं होती हैं, ये कोशिश है कि सरकार की योजनाएं जो है उन तक पहुंचे ताकि जब विधानसभा चुनाव हो उसमें झारखंड की सरकार को, जेएमएम को, कांग्रेस को, महागठबंधन की सरकार को इसका फायदा मिल पाए। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।